हेलो, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रेड। गाइस, आप लोगों ने मॉडल पेपर तो देख लिया होगा जहां पर हम लोगों ने डिस्कस करा था कंप्यूटर एप्टीट्यूड किस टाइप का आता है। वहां पर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग किस टाइप का आता है एसबीआई सीबीओ में, एंड ऑल्सो हमने इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट देखा था। बट अगर हमको बैंकिंग नॉलेज का एज इट इज 40 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के देखने को मिल जाए तो आप लोगों को डेफिनेटली आइडिया लग जाएगा कि यस, बैंकिंग नॉलेज वर्ड समझने में तो ठीक है, सिलेबस समझने में भी ठीक है, बट क्वेश्चंस लास्ट ईयर कैसे देखने को मिले थे, ऑल 40 क्वेश्चंस, जिससे आप लोगों को पूरा अपनी प्रिपरेशन के लिए एक रोड मैप समझ में आ जाए कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिला था। आज के सेशन में मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर का पूरा एज इट इज 40 क्वेश्चन का सेट बताने वाला हूं बैंकिंग नॉलेज का, जिससे आप लोग समझकर अच्छे से डिकोड कर सकेंगे कि यस, दिस इज अ काइंड ऑफ सिलेबस जो लास्ट ईयर पूछा गया था। बट सेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक बात और बोलना चाहता हूं दैट ये जो सेट है एज इट इज 2024 में पूछा गया था। उससे पुराना वाला पेपर जो था उसका सिलेबस थोड़ा डिफरेंट हो गया था। उससे पुराना वाला सिलेबस भी 2022 का जो क्वेश्चन पेपर था वो भी डिफरेंट था, वो भी अवेलेबल है हमारे पास में। तो हम लोगों को जस्ट एक पैटर्न के ऊपर प्रिपरेशन नहीं करना है। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो इसी पैटर्न को ये मत सोच कर जाना कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाले, इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले, क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर है, थोड़ा बहुत चेंजेस भी हो सकता है। और थोड़ा बहुत चेंजेस नहीं हुआ तो हम लोग इसका अच्छे से प्रिपरेशन ऑलरेडी कर चुके रहेंगे। एटलीस्ट 2023 का भी प्रिपरेशन करेंगे, उसका भी पेपर बताऊंगा, 2022 का भी बताऊंगा, जिससे आप लोगों को बैंकिंग नॉलेज में कुछ भी परेशानी नहीं आएगा। सेशन स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप बैच में एनरोल नहीं हो और प्रिपरेशन करना चाहते हो, एसबीआई सीबीओ 2025 को टारगेट करना चाहते हो, तो आप बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। जिस टाइम पर भी वीडियो देखेंगे सही टाइम पर सही चीजें एग्जीक्यूट करेंगे तो टाइम पर आप लोग देखेंगे कि रिजल्ट भी आप लोगों के फेवर में आने लगेगा, क्योंकि उसमें प्रिपरेशन करना पड़ेगा। कोर्स में सारे सब्जेक्ट्स वेल कवर्ड है, लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड एंड एवरीथिंग इज देयर। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का टेस्ट सीरीज भी है, सारा टेस्ट सीरीज है, उसके साथ में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का भी है, सो दैट आप लोगों का टाइम पर प्रैक्टिस हो जाए, टाइपिंग का प्रैक्टिस हो जाए। और इंटरव्यू सेशंस भी इसमें इंक्लूडेड है। अगर आप बैच में एनरोल करना चाहते हो तो कंप्लीट पैकेज रिटन एग्जाम का आप लोगों के लिए ऑफर में अभी करंटली अवेलेबल है एट 2499 ओनली। और अगर आप इसमें इंटरव्यू को ऐड ऑन करते हैं तो 2999 में कंप्लीट पैकेज आप लोगों के लिए अंडर द करंट ऑफर फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम इज अवेलेबल एट 2499 एंड 2999। आपको व्हाट्सएप करना है जिस टाइम पर भी वीडियो देख रहे हो, एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। आप जिस टाइम पर भी वीडियो देख रहे हो 24/7 रात में, मॉर्निंग में, कभी भी मैसेज कर सकते हो, क्योंकि वी अंडरस्टैंड कि आप लोग वर्किंग हो और मे बी आप लोग ऑफिस टाइम पर शायद ना समझ पाओ इन चीजों को। दैट्स व्हाई आप लोग रात में भी देख रहे हो तो आप बैच में एनरोल कर सकते हो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। 8 पीएम एंड 9 पीएम पर क्लासेस ऑपरेट हो रहे हैं। आप लोग भी इसमें प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आपको भी आपके आउटकम्स में डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। फर्दर अगर हम सेशन को स्टार्ट करें तो बैंकिंग नॉलेज में एसबीआई सीबीओ मेमोरी बेस्ड पेपर एज इट इज यही क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में देखने को गए थे। तो हम लोग क्वेश्चन देखने की जगह हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को करना है कि हम डिकोड करते चलें कि ये टॉपिक पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं दैट इज डीडी इज नॉन बेरर अंडर बीच एक्ट। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन एक्ट के ऊपर आ गया है, ठीक है। रिटेल लाइबिलिटी का प्रोडक्ट है, एसबीआई सीबीओ जनरलिस्ट ऑफिसर प्रोग्राम है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जनरलिस्ट ऑफिसर मतलब रिटेल ब्रांच बैंकिंग, उसमें रिटेल एसेट भी आता है। तो इसमें डीडी के ऊपर एक क्वेश्चन आया था जो हम लोगों ने देखा था एग्जाम में लास्ट ईयर। पेपर थोड़ा इजी था लास्ट ईयर का, बट उससे पुराने पैटर्न में आप लोग देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे, वो पूरे आरबीआई मास्टर डायरेक्शंस के थे। आरबीआई मास्टर डायरेक्शंस, ये भी एक आरबीआई मास्टर डायरेक्शन का ही थोड़े थोड़े पार्ट है, बट स्टैटिक पोर्शन है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का। व्हाट इज परी पशु चार्ज इन अ कंसोर्टियम। ये देखो अब एसेट का पोर्शन हो गया, ये क्वेश्चन आपने डीडी का देखा। सेकंड क्वेश्चन आ गया परे पशु चार्ज का, कंजर्टियम का, तो ये एसेट का पोर्शन है। एक क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछा गया था, उससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था इस टॉपिक से, एसेट से, वो था कॉस्ट ऑफ, मतलब क्रेडिट वाले डिपार्टमेंट से, कॉस्ट ऑफ फंड फॉर्मूला। तो ये एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका वेटेज 40 क्वेश्चन में ज्यादा नहीं रहेगा। थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें तो दैट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआईडीएआई। देखने में इजी लग रहा है, बट अगर आपका प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आप बेसिक बेसिक क्वेश्चंस भी नहीं बना पाएंगे। इसमें लास्ट ईयर क्वेश्चंस कैंडिडेट्स ने अप्रोक्सीमेटली 30 के ऊपर स्कोर करा था, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने। जिन्होंने नहीं कर पाए थे उन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ क्योंकि उन्होंने अदर सब्जेक्ट्स में कमांड कर लिया था। नेगेटिव मार्किंग है नहीं। फुल फॉर्म ऑफ एएमएल, वेरी सिंपल, राइट। अब ये केवाईसी का पोर्शन हो गया। व्हाट इज द रिस्क वेटेड एसेट आरडब्ल्यूए फॉर स्टाफ हाउसिंग सुपरएनुएशन। तो यहां पर आप लोगों को स्टाफ के ऊपर कंटिन्यूअसली आईबीपीएस की बहुत सारी एग्जाम्स में देखने को मिल रहा है कि स्टाफ के ऊपर, जैसा बैंक ऑफ बड़ौदा में भी देखने को मिला था कि स्टाफ का एफडी रहता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है। तो स्टाफ वाला जो पॉलिसीज है उसको भी हमको पढ़ना पड़ेगा, राइट।
क्योंकि स्टाफ वाले क्वेश्चंस बहुत बार आईबीपीएस की एग्जाम्स में, जैसे कि एसबीआई सीबीओ, आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2, उसमें डेफिनेटली पूछे जा रहे हैं। लीव्स के ऊपर भी पूछे जाते हैं। अ चेक कैन बी ड्रॉन ऑन अ डैश। तो अब देखो ये जो हमारा है, ये क्वेश्चन पूरा पर्टिकुलरली सेक्शंस के ऊपर डिफाइन हो गया था। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि रिटेल ब्रांचेस का पोर्शन है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आरबीआई एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट इज डिसाइडेड बाय हुम। अब ये जो क्वेश्चन है, ये भी रिटेल ब्रांच बैंकिंग का है, बट ये प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस का, ठीक है। अगर आप इसमें जेआई भी क्लियर करा है तो आपको ये टॉपिक समझ में आ रहे होंगे, बट ये मत सोचिएगा कि इस बार भी सेम आने के 100% चांसेस है। क्योंकि क्या होगा, लास्ट टू लास्ट ईयर तो पैटर्न पूरा डिफरेंट था। आरबीआई मास्टर डायरेक्शन एक अपने आप में डिफरेंट वर्टिकल है, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिनको हमको इस बार भी कवर करना पड़ेगा, ठीक है। सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट कौन डिसाइड करता है? क्वेश्चन नंबर 8 सीआरआर के ऊपर आ गया, जिसे हमने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ा था। कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन बाय बैंक रहता है तो इंटरेस्ट मिलता है नहीं मिलता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एसएलआर के ऊपर क्वेश्चन था, स्ट्रेटेजी लिक्विडिटी रेशियो इज अंडर विच एक्ट। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 के बारे में बात करें, इफ अ चेक इज डिसऑनर्ड। लास्ट ईयर ना प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस थे, चेक्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन थे, अलग अलग कंडीशंस के ऊपर क्वेश्चंस थे। तो हम लोग उसको तो पैटर्न को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन हमको साथ में ये इंश्योर करना है कभी पेपर पैटर्न चेंज हुआ तो हमको तो दूसरों से आगे निकलना है, तो डेफिनेटली हमको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। आरबीआई मास्टर डायरेक्शंस अगर हम करके नहीं जाते हैं तो हमको हमेशा प्रॉब्लम आएगा। दैट्स व्हाई हम लोग जो बैच में मंडे ऑनवर्ड्स जो बैंकिंग नॉलेज का अलग से क्लास स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप लोगों को डेफिनेटली पढ़ते चलना है। क्लासेस अगर आप स्किप करते हो तो इंश्योर कीजिए कि सेम डे एटलीस्ट रिकॉर्डेड कवर कर लो, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है। जुलाई में आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। अगर हम मई मंथ को एंडिंग भी समझे तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा जून मंथ का टाइम है, तो आप लोगों को उसमें कंप्लीट प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है, राइट। अगर हम फर्दर देखें 11 क्वेश्चन, दैट इज हु कैन मेक अ स्टॉप पेमेंट ऑफ अ चेक। तो चेक का स्टॉप पेमेंट कौन करता है? तो देखो यहाँ पर आपको ऐसे तो ठीक है कि सर हमको पता है, बट ये पेई ये सब टर्म्स जो रहती है ना, आप लोगों को कंफ्यूज करेगी। तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हु इज द हेड ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब ये रिटेल ब्रांच बैंकिंग के अकाउंट्स का पोर्शन हो गया, ठीक है। जैसे करंट अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट के भी पिछले साल में क्वेश्चन देखने को मिले थे, है ना, करंट अकाउंट के गाइडलाइंस। तो यहाँ पर अलग अलग पोर्शन हो गया। इन अ बैंकिंग कॉन्टेक्स्ट वीजा इज रिलेटेड टू डैश। अब ये बेसिक क्वेश्चन था, जनरल बैंकिंग क्वेश्चन है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ऐसा पॉसिबल ना होगा कि कोई सा भी आईबीपीएस एग्जाम ले रहा हो जहां पर बैंकिंग नॉलेज हो, फाइनेंशियल अवेयरनेस हो, और पीएसएल का क्वेश्चन ना हो। पीएसएल मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो आईबीपीएस आरबी स्केल 2 स्केल 3 पर भी कंटिन्यूअसली पीएसएल के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपको भी इस बार पीएसएल का मास्टर डायरेक्शन कंप्लीट करना है क्लास में। 15 क्वेश्चन देखिए, बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आया था। अब ये आप सोचेंगे कि बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स मेनली पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ही गाइडलाइंस चलता है। आपके इसमें प्राइवेट, अगर आप प्रिपरेशन प्राइवेट बैंक में काम करते हो तो उसमें ये काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो आपको इसका भी डिटेल पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज द टाइमलाइन फॉर कंप्लीटिंग केवाईसी फॉर लो रिस्क कस्टमर। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, आई अंडरस्टैंड। ये केवाईसी का पोर्शन हो गया। द एनईएफटी ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर वॉकिंग कस्टमर विदाउट एन अकाउंट। तो ये भी प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस का क्वेश्चन है। तो अगर हम मोर ओवर इतने क्वेश्चन अभी तक डिस्कस कर चुके 20 क्वेश्चन, तो आप लोगों को ये बात तो समझ में आ गई होगी कि सर इसमें टोटली प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस का पार्ट ज्यादा है, दैट टू बी रिटेल ब्रांच बैंकिंग का। एक दो क्वेश्चन आपने देखा परे पशु चार्ज ये सब, तो ये ऑब्वियसली ऐसा होता है कि एसेट पोर्शन से भी, कलेक्शन पोर्शन से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो देखने को मिलता है, बट मेजर वेटेज रिटेल ब्रांच का था लास्ट ईयर। उससे पुराना अगर हम बात करें तो उसमें सब कुछ आ चुका था, फॉरेक्स भी आ चुका था, ट्रेड फाइनेंस भी आ चुका था, तो कंप्लीट ओवरऑल बैंकिंग के ऊपर क्वेश्चन थे, वो भी मास्टर डायरेक्शन से। उससे पुराना बात करें तो सेम उसी टाइप का आरबीआई सर्कुलर्स की करंट न्यूज से ज्यादा क्वेश्चन बन गए थे। तो हम लोग अगर पैटर्न को डिकोड कर रहे हैं तो ये आप लोगों को इंश्योर करना है कि आप ये ना समझें कि दिस इज द एक्चुअल सिलेबस, क्योंकि पैटर्न कंटिन्यूअसली चेंज होता है और हमको इस बार के पैटर्न के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। हमको ये नहीं करना है बिल्कुल भी कि कोई हाइप क्रिएट कर लेना है कि यस ये प्रिंसिपल्स प्रैक्टिसेस करा तो हमारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा। फर्दर अगर हम देखें तो 21 दैट इज अपार्ट फ्रॉम आईडी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ हु एल्स इज रिक्वायर्ड टू फॉर व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग अ सेविंग्स अकाउंट। एज इट इज डिट्टो क्वेश्चन आप लोगों की एग्जाम में थे। हम लोगों ने फर्स्ट आप लोगों का पेपर अपलोड करा था, उसके बाद चाहे कॉपी हो गया हो, बट हमारे पास एज इट इज ये क्वेश्चंस अवेलेबल थे। वेबसाइट पर आप लोगों को मिल जाएगा, बैच में एनरोल्ड हो तो आपको वेबसाइट पर एक्सेसिबल मिल जाएगा। इसका क्लास हम लोग डेफिनेटली बाद में कवर करेंगे, क्योंकि ये करंट न्यूज का डेटा नहीं है, ये स्टैटिक पोर्शन है, तो इसको हम लोग कवर कर सकते हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, हर एक चीज को डिटेल में समझ सकते हैं। 22 क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के पूरे 40 क्वेश्चन समझकर जाना तो आप लोगों को और क्लैरिटी मिल जाएगा। विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग इक्विटी मॉर्गेज एरिया।
अब ये मॉर्गेज के ऊपर आ गया अगेन, है ना? तो मॉर्गेज के ऊपर आ गया तो ये एसेट पोर्शन हो गया। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 2-3 क्वेश्चन तो डेफिनिटली देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर मॉर्गेज और अगर हम बात करें तो हाइपोथिकेशन इन सब के ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिल रहे थे। थोड़े कंसोर्टियम इन सब के ऊपर, लेंडिंग के ऊपर। A bank account is classified as a dormant if it is has not been operated for how many years? तो डॉर्मेंट हो गया, इनऑपरेटिव अकाउंट्स हो गए, तो ये गाइडलाइंस तो आप लोग जानते हो डेफ का है, तो ये भी चल रहा है, ये भी प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का पोर्शन कवर होता है। 24 क्वेश्चन, द वैलिडिटी पीरियड ऑफ अ चेक फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस इज, है ना? तो ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ माइनर इज डिफाइंड एज एन इंडिविजुअल अंडर व्हाट एज, है ना? तो किसके एज के पहले अगर हम बात करें तो उसको माइनर बोला जाता है, दैट इज 18 ईयर्स ऑब्वियसली। 26 क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टीडीएस एग्जेम्पशन फॉर्म फॉर सीनियर सिटीजन? तो 15G 15H फॉर्म जो चलता है उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर बार देखने को जाता है ना? ये एक रटा हुआ क्वेश्चन है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो बैंकिंग से रिलेवेंट था, बैंकिंग नॉलेज पूछा गया तो इस टाइप के क्वेश्चन तो डेफिनेटली देखने को मिले थे। बट सरप्राइजिंगली लास्ट ईयर बैंकिंग नॉलेज इजी हो गया था, बट दैट डजंट मीन कि कट ऑफ लोअर साइड पर चला गया था। इसमें भी कैंडिडेट्स ने बहुत मिस्टेक करा है, कोई 15G लगा के आ गया, किसी ने रिकॉल मतलब क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक कर दिया। तो ये सब चीजें आप लोगों का प्रैक्टिस से होगा, जब हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो उसमें आपको और क्लैरिटी आएगा। आपके पास अप्रोक्सीमेटली बैच में 10 टेस्ट सीरीज अलग से मिलेंगे जो लेटेस्ट पैटर्न पर रहेंगे, जिससे आप लोगों का ब्रशअप हो सके, आप एग्जाम को हैंडल कर सके। एग्जाम में आप जाएंगे तो ये ना प्रॉब्लम आए कि सर हमारा कीबोर्ड टाइप नहीं चल रहा था, हमसे टाइप नहीं हो पाया, सर हम इसको गलत मार्क करके आ गए। तो आपके पास एक सैंपल रहेगा, एटलीस्ट आप 3-4 मॉक लगाएंगे तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा, यस आप एग्जाम में इतना स्कोर तो कर ही रहे हो। ठीक है। 27 question is, what is the maximum insurance coverage amount provided under DICGC for bank deposit? तो दो पैटर्न तो हमेशा पूछ रहे, डेफ के बारे में जो हमने इन ऑपरेटिव अकाउंट इन सब के बारे में देखा था, और एक और रहेगा दैट इज DICGC। तो इसके ऊपर 3-4 साल से क्वेश्चन बन रहा है ना? पहले इसका लिमिट 1 लाख था, बाद में रिवाइज हो गया था, दैट्स व्हाई थोड़ा ये टॉपिक अभी क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज DICGC इंश्योरेंस कवरेज नॉट एप्लीकेबल? अब ये थोड़ा ट्रिकी हो गया, एक बार आपने 5 लाख तक का लिमिट तो लगा दिया, अब किस केस में नहीं होता है? इंटर बैंक डिपॉजिट में नहीं होता, इसमें नहीं होता है। अगर मैं अभी छोटा सा सम अप करूं 28 क्वेश्चंस में कि हमने क्या देखा सो फार, तो आपने देखा कि यहाँ पर एसेट में से और क्रेडिट में से अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 क्वेश्चन तो देखने को मिला। यहाँ पर अगर हम देखें प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, डबल पीपी शॉर्ट में लिख देता हूँ, तो पीपीबी से आप लोगों को मैक्सिमम कवरेज देखने को मिला 20+ क्वेश्चंस। अगर उसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ स्टैटिक के टॉपिक से जो कि वो भी कवर करके चलना है। ठीक है, तो एसेट से आ गया, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग से आ गया, यहाँ पर क्रेडिट के भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब रेशियोज के बारे में भी पूछा गया, करंट रेशियो के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पहले उससे पहले जब एसबीआई सीबीओ जस्ट लास्ट ईयर एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ है, और इस एग्जाम का मैं एक आपको रियल सिनेरियो बताता हूँ कि यहाँ पर पैटर्न चेंज होता रहेगा। हमको सिलेबस कंप्लीट अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर जितना हमारा जजमेंट बनता है, जितना डिकोड करते हैं, उनको हम क्लास में कवर कर लेंगे, तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा इंटरव्यू में भी। फर्दर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सरफाजी एक्ट नॉट एप्लीकेबल? तो सरफाजी एक्ट आपको पता है कि रिकवरी का पोर्शन हो गया, कलेक्शन का हो गया। अब किस केस में नहीं लगता है, तो ये केस भी आप लोगों का क्रेडिट के अंडर फॉल हो जाएगा। ठीक है, ये एक्ट्स आप लोग जनरली स्टैटिक के पोर्शन में पढ़ सकते हो। फॉर कैश ट्रांजेक्शंस एक्सीडिंग डैश अमाउंट अ पैन कार्ड इज मैंडेटरी, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इवन कस्टमर नोज अबाउट इट। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज कैन नॉट ओपन अ सेविंग्स अकाउंट? इसमें से कौन ओपन नहीं कर सकता सेविंग्स अकाउंट? तो अगर आपने प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस साथ में क्लास में पढ़ोगे तो यू विल कम टू नो दैट इसमें से कौन ओपन नहीं कर सकता। ठीक है, व्हाट डज इंटरेस्ट स्प्रेड रेफर टू? अब देखो ये इंटरेस्ट स्प्रेड भी जो क्या आ गया है, ये पूरा हमारा क्रेडिट का पोर्शन है, तो इसमें भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप जैसे जंप करके जाएंगे प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस से, तो आपको एक ना एक एसेट का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस क्वेश्चन पेपर जो लास्ट ईयर हुआ था। अब ये देखो करंट रेशियो के ऊपर क्वेश्चन आया था, इफ एन एडवांस इज ऑफ रुपीज 40 लाख एंड द टोटल एसेट इज 10 लाख, व्हाट इज द करंट रेशियो? तो हमको सारे रेशियोज भी एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि जब आप एसबीआई पर ज्वाइन करोगे तो वहां पर लेंडिंग का भी काम रहेगा, और आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपसे पूछा जा सकता है, और यू शुड बी इन अ पोजीशन टू आंसर इट। नाउ 34 क्वेश्चन, if an overdraft account has an overdue amount of rupees 439 and it is adjusted from the savings account, the right that allows this adjustment is dash, है ना? right to set off वाला हो गया। ठीक है,
राइट ऑफ लेन हो गया। तो इसमें से कौन सा मार्क होगा, है ना? आई होप आप लोगों को क्वेश्चन विजिबल है। 34 क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 35 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकाउंट विद नेगेटिव बैलेंस? ओके, तो इसमें कौन से अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस होता है? कैश क्रेडिट में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट? अब देखो कैटेगराइजेशन में आपने सब कुछ देखा। अब इसमें आप लोग एक पॉइंट और देख सकते हो कि मनी मार्केट के ऊपर भी आईबीपीएस एक ना एक क्वेश्चन जरूर देता है। पूरा मनी मार्केट के ऊपर ना पूछे, बट मनी मार्केट के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, राइट? मनी मार्केट देखा आपने, एसेट देखा आपने, क्रेडिट देखा, और मेन वेटेज अभी इस वाले पेपर में, नॉट हर पेपर में, इस वाले पेपर में प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का बना। इस तरीके से आप डिकोड करोगे तो आपका भी माइंड मैपिंग हो जाएगा कि यस दिस इज द सिलेबस और हमको ये गो थ्रू करना है 1 महीने 1.5 महीने में। तो मैं चाहता हूं कि जो भी क्लासेस हम कंडक्ट करें तो उसको रिपीट ना करना पड़े। अगर आपने बैच में एनरोल नहीं करा है तो बैच में एनरोल करके आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। बैच में एनरोल्ड हो तो कल जो हमारा क्लास स्टार्ट होगा बैंकिंग नॉलेज का पर्टिकुलरली अलग से, तो उसको आप लोगों को इंश्योर करना है कि आप उसको डेली देख रहे हो, उसको कंप्लीट करते जा रहे हो और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप भी अपना रूटीन बना रहे हो। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इफ अ टर्म डिपॉजिट इज ओपन इन एन ईदर और सर्वाइवर इट्स मोड फॉर 3 years, कैन द अथॉरिटी बी ट्रांसफर टू देयर सन्स आफ्टर 6 months? तो अथॉरिटी ट्रांसफर हो सकती है या नहीं हो सकती है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन है। एनपीए के ऊपर आ गया, अगेन ये एसेट का हो गया, कलेक्शन का हो गया। एंड एनपीए बिकम्स क्लासिफाइड एज डाउटफुल व्हेन इट रिमेन्स इन द सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर हाउ मेनी मंथ्स? तो जैसा आप लोगों को आंसर दिख रहा है 12 मंथ्स का इसका आंसर है। Which of the following is required to complete a NEFT RTGS transaction in addition to the account number? तो अब NEFT RTGS जब प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस में आप लोग डिटेल्स देखेंगे डिजिटल पेमेंट्स का, तो उसमें ये टॉपिक कवर हो जाएगा। उसमें चाहे यूटीआर नंबर के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, कितने डिजिट का होता है, रिफंड का गाइडलाइन हो गया, कॉम्पनसेशन का गाइडलाइंस हो गया, हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो ऑब्वियसली ये सिलेबस के ऊपर क्वेश्चन सेट आएंगे तो हम लोग तो बना लेंगे। उसके अलावा आरबीआई मास्टर डायरेक्शन भी हम लोगों को करना है, जिससे अगर पेपर पैटर्न चेंज होता है, क्योंकि लास्ट ईयर इजी देखने को मिला था, इस बार अगर इजी नहीं देखने को मिला तो हम लोगों को ट्रैप में नहीं फंसना। एटलीस्ट 50% से ज्यादा हम लोगों का कवरेज होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम अच्छा सिचुएशन में आ सकते हैं इस एग्जाम को लेकर। ठीक है। सो आपने बैच में एनरोल नहीं करा है तो प्रिपरेशन करने के लिए आप बैच में एनरोल कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है, जिस टाइम पर भी वीडियो देखेंगे आप व्हाट्सएप करेंगे तो टीम विल हेल्प यू आउट फॉर द फर्दर प्रोसेसेस। और आप लोग एनरोल करके अपना प्रिपरेशन डे टू डे स्टार्ट करेंगे तो उससे आप लोगों का एक कंप्लीट एटमॉस्फेयर, एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा जो आप लोगों को आपकी प्रिपरेशन में बहुत गाइड करेगा, बहुत हेल्प करेगा। चाहे कोई दूसरा फैकल्टी आपको पढ़ा रहे हो, कुछ भी पढ़ा रहे हो, तो आपके टॉपिक वाइज एटलीस्ट आप उस पर डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं पड़ेगा टाइम, और उसमें आप लोगों का डे बाय डे प्रिपरेशन होगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद अदर डिटेल्स। टिल देन आपको कुछ भी क्वेरीज है आप व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो।